यानी जितने भी मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस तैयारी करवा रहे हैं, वो सब के लिए एकमात्र एग्जाम है, और वो एकमात्र एग्जाम है फोर्थ में। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 180 मिनट्स, यानी वो वाला आधा घंटा आपका ले लिया गया है। 180 मिनट का एग्जाम, 3 घंटे 2 से लेकर 5। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि सर मैं तो हाथ से फिल करके देकर जाऊंगा, प्रिंट आउट लेके आराम से पढ़ूंगा, एकदम मस्त है ना, और फिर प्रिंट आउट में गोले बनूंगा, ऐसे नहीं होता है। हेलो एवरीवन, आपको जिसका बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ चुका है, मतलब एग्जाम की डेट आ चुकी है। आप में से कुछ लोगों ने सोच रखा था ना कि एग्जाम की डेट आ जाएगी उसके बाद ही पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो दिन अब आ चुका है, अब तो पढ़ना शुरू कर दो, है ना। पर ठीक है, आप लोगों से तो बातें होती रहेंगी। अभी हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि आखिर एप्लीकेशन डिटेल्स क्या है, आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, और अभी क्या क्या डेट्स आई हैं। फॉर्म फिलिंग एक बार चालू हो ही चुकी है, उसके बारे में भी चर्चा आपके साथ में कर ली जाएगी। पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं, और फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर वगैरह की चर्चा जो है वो भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो भाई एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 फरवरी को निकला, और वहां पर आपके पास में ये बात लिखी हुई आई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। NTA is inviting online applications for NEET UG for admission to the undergraduate medical courses in all medical institutions in India. All medical institutions, फिर बोल दूं all, यानी जितने भी मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस तैयारी करवा रहे हैं, वो सब के लिए एकमात्र एग्जाम है, और वो एकमात्र एग्जाम है नीट, ठीक है। ये आ गया। The NTA is inviting this as per section 14 of the National Medical Commission यानी NMC Act of 2019. NEET has to be conducted as a common and uniform national eligibility cum entrance test for admission to UG medical education in all medical institutions. बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, यानी बिना नीट के स्कोर को अगर आपको कोई एडमिशन दे रहा है, बिना नीट का स्कोर लिए मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। नीट यूजी स्कोर्स एंड मेरिट लिस्ट विल आल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन टू BDS, ठीक है, BVSC and AH courses as followed in the past accordance with the rules governed by respective regulatory bodies। यानी हर किसी तरह का जो कोर्स है ना, be it veterinary, be it dentistry, everywhere, ठीक है। Similarly, as per section 14 of NMC for Indian System of Medicine Act, there shall be a uniform need for admission to UG courses in each of the disciplines। कौन कौन से? BAMS हो गया, BUMS हो गया और BSMS हो गया। सारे कोर्सेज के लिए अल्टीमेटली क्या देना जरूरी है? नीट देना जरूरी है ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस गवर्न्ड अंडर दिस एक्ट। नीट यूजी शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू एडमिशन ऑफ द BHMS कोर्स अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी। मतलब होम्योपैथी में भी जाने तो भी नीट ही लगेगा, कोई डायरेक्ट एडमिशन वाला प्रोसीजर नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो होती है, वहां के लिए भी आपको नीट ही देना है, ठीक है। BSc नर्सिंग का जो कोर्स है वहां, ठीक है। इसके अलावा बीइंग कंडक्टेड एट द आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC में जो कोर्स चलता है उसकी बात कर रहे हैं, फॉर द ईयर 2025 आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी। द नीट यूजी स्कोर विल आल्सो बी यूज्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ द 4-year BSc नर्सिंग कोर्स। तो पहले क्या होता है ना, ये वाला जो BSc नर्सिंग का जो कोर्स होता है ना, इसमें पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद में फिर वहां पर इंटरव्यूज और फिजिकल टेस्ट वगैरह भी होता है, उसके हिसाब से फिर आपको फाइनली AFMC के अंदर एडमिशन मिलता है। तो ये एक अच्छा कोर्स होता है अगर आप लोग इसके अंदर जाना चाहते हैं तो, है ना। पर ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती हैं। आप लोगों ने मूवीज वगैरह के अंदर देखा होगा ना, किस लेवल के ऊपर नर्सिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उस लेवल का कोर्स होता है ना। एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 4th में। डेट आ गई, हो गई खुशी, मिल गई खुशी। अब गिन लो उल्टे दिन, अपने आप ही गिन लो। 4th में, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 180 मिनट्स, यानी वो वाला आधा घंटा आपका ले लिया गया है। 180 मिनट का एग्जाम, 3 घंटे 2 से लेकर 5 बजे तक। तो अब अपनी टेस्ट की जो साइकिल है वो 2 से 5 की बना लो, ठीक है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नीट यूजी विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इस बार आप लोग देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया नंबर ऑफ लैंग्वेजेस वगैरह हैं जिसके अंदर एग्जाम होने वाला है। तो मोस्टली सभी लैंग्वेजेस को करीब करीब इंक्लूड कर लिया गया है ना। अब ये मत बोलना सर हाड़ौती में, मारवाड़ी में भी एग्जाम कराओ, पर वो भी अगर कोई बोलेगा तो शायद उसके अंदर भी करवाने लग जाए। तो ऑनलाइन सबमिशन जो है तो आप देख सकते हैं 7 फरवरी से शुरू हो गया है, और कब तक चलने वाला है? 7 मार्च तक। एकदम मस्त 1 महीने का टाइम दिया है ना। ठीक है, 1 महीने से वैसे 1 आध दिन कम है क्योंकि फरवरी छोटा होता है बेचारा, तो इसलिए 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक का टाइम है, और रात को 12 बजे तक का टाइम दिया है 7 मार्च को भी, है ना, अप टू 12 बजे तक, 11:50 जैसा आप देख सकते हैं। फिर बोल रहे हैं भैया सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस जो है
वो आप लोगों का 7 मार्च 2025 11:50 से पहले पहले हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ है ना, फिर वो फॉर्म नहीं भरने दें, दिक्कत। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स के लिए एक विंडो खुलेगी, वो वाली विंडो 9 से लेकर 11 मार्च तक के लिए खुली रहेगी, पर हमें करेक्शन करना ही क्यों है, हम सारी चीजें पहले से ही सही करके भरें, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स अपने सारे कलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये सब भी आप लोगों से बात कर ली जाएगी, इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। फीस कितनी देनी है, सेंटर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया आपको बता रखा है। जनरल कैंडिडेट 1700 रुपए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर 1600 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी वगैरह जो भी कुछ है वो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। सिटी इंटीमेशन आ जाएगी आपकी 26 अप्रैल को, मतलब आप देख सकते हैं जैसे एग्जाम की डेट तो है 4 मई, तो सिटी इंटीमेशन आपकी 26 अप्रैल को आ जाएगी, है ना। तो आप लोग जो भी अपनी 3 चॉइस भरते हैं उन चॉइसेस के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपकी सिटी कौन सी है 26 अप्रैल को। जनरली फर्स्ट चॉइस जो है वो मिल जाती है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस सेकंड चॉइस जो है वो मिलती है, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 1 मई को आ जाएगा, 4 मई को एग्जाम है, डेट ऑफ एग्जाम आई गई, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आई गया, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 से 5 है, सेंटर जो है वो एडमिट कार्ड पे रहेगा आपके, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट रहेगा, और दोनों जो एनटीए की वेबसाइट है उनके बारे में भी बता दिया गया है, एक nta.ac.in है और इसके आगे अगर आप लोग नीट लगा देंगे तो neat.nta.nic.in है, जिसके ऊपर आपको सारी कहानी मिल जाएगी। रिजल्ट का डिक्लेरेशन बोल रहे हैं 14 जून या उससे पहले भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि 14 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, टेंटेटिव डेट है, जनरली पहले भी हो जाता है और कभी कभार फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ गई तो लेट भी हो सकता है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, राइट। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ओबीसी एनसीएल और एनसीएल मतलब एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी अवेलेबल ऑन द नेशनल कमीशन, यानी इसकी जो लिस्ट है कि कौन कौन सी कास्ट सब कास्ट वाले सिस्टम है, ये आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स फॉलोइंग ऑन दिस लिस्ट, है ना, may mention OBC NCL in the category column. State listed OBC NCL candidates who are not in OBC NCL must choose general. कई बार क्या होता है स्टेट के अंदर लिस्टेड तो क्या होता है वो OBC NCL, पर सेंट्रल वाली लिस्ट के अंदर वो OBC NCL नहीं होता है, तो जो स्टेट में लिस्टेड लोग हैं उन लोगों को जनरल ही अपने आप को लिस्ट करना है, ये वाली बात ध्यान रहे, है ना। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। अगर आपको कोई आके बोले मैं तुम्हारा फॉर्म फिल करता हूं, दो मेरे को 1500 रुपए, ऐसे नहीं होता है फिर, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। हाँ, ऐसे नहीं कि लाओ मेरे को 2000 रुपए दो, मैं तुम्हारा फॉर्म वॉर्म सब फिल करके कल आपको एडमिट कार्ड ला के दे दूंगा, कुछ नहीं होता। कई लोग आके बोलेंगे मैं तुम्हें शहर भी दिलवा दूंगा, जो तुम शहर भरना चाहोगे लाओ मेरे को 2000 रुपए, कुछ नहीं होता है ऐसा। देयर इज ओनली वन मोड ऑफ फिलिंग एंड दैट इज nta.nic.in, दैट्स इट, और कोई मोड नहीं है, ठीक है। फिर आ गया सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म मे बी डन बाय एक्सेसिंग द एनटीए वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि सर मैं तो हाथ से फिल करके देकर जाऊंगा, प्रिंट आउट लेके आराम से पढ़ूंगा एकदम मस्त, है ना, और फिर प्रिंट आउट में गोले भरूंगा, ऐसे नहीं होता है। हाथ से भर के वहां एनटीए के ऑफिस में देकर आओगे तो काम नहीं चलेगा, सब कुछ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, है ना। ऑल्दो आप लोग जब इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो होगा उसका एक प्रिंट आउट अपने पास में निकाल लें, उसको आराम से पढ़ें एक बार तसल्ली से, आधा पौन घंटा लगा के, अच्छा खासा इंफॉर्मेशन ब्रोशर होता है उसको अच्छे से पढ़ना, जिससे सारी की सारी चीजें दिमाग में आपके क्लियर रहे। कैंडिडेट हैज टू अपलोड रीसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, स्कैन सिग्नेचर एटसेट्रा फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, है ना बेटा। आप लोगों को जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपकी देनी होती है उसके अंदर देखो क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवा लो, ठीक है, समझ गए। एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड हो गया आपका, स्कैन सिग्नेचर तो सिग्नेचर करना, उसकी फोटो लेना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, तो स्कैन सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है, और उसका साइज जो है वो छोटा रखना, ये सब बातें आपको करनी पड़ेंगी। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन भरे, ये नहीं कि सर वो गड़बड़ हो गई मैं दोबारा भर रहा हूं, तो नहीं, चेंजेस उसी में करने पड़ेंगे, जो आपने गड़बड़ की थी वही चेंज होगी, है ना। और ऐसा नहीं कि अपनी फोटो की जगह कोई और फोटो लगा दी, सर मैंने गलती से शिनचैन की फोटो लगा दी सेलेक्ट हो गई, ऐसे नहीं कर रहे, समझ गए, बहुत भारी गड़बड़ हो जाती है, फोटो नहीं बदलने देते, तो ऐसी गड़बड़ें कर दी तो खत्म है फिर खेल, एनटीए नीट फिर अगले साल देना, एज लिमिट तो है नहीं, तो ऐसा ना करें कि शिनचैन नोबिता की फोटोएं रख रखी थी फोन में, सर लो यहां से अपलोड हो गई, और ट्राई करना फोन से ना भरो, कंप्यूटर से भरो, ठीक है। Candidates must strictly follow the instructions given in the information bulletin and on the NTA website. Candidates not complying with the instructions shall be summarily disqualified. ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह के ऊपर ध्यान ना देके कुछ भी अनशन भर देंगे,
है ना, उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनका कोई कैंडिडेचर नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन या फिर पेरेंट्स या गार्जियंस के हो ओनली, एज ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड बाय एनटीओ थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल और एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली। तो एक ऐसा मोबाइल नंबर रखो जो खुद का हो, वो वाला नहीं जिस दोस्त के फोन पे तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, ध्यान रखना, है ना। हाँ, वही मोबाइल नंबर जो जो तुम्हारे आधार से लिंक्ड है, वही मोबाइल नंबर आपको यहां पर देना। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर मान लो मोबाइल नंबर नहीं भी लिए, तो अगर आपके पेरेंट्स के पास में या ऐसा कोई केस है जिसमें डुअल सिम फोन है, तो एक मोबाइल नंबर ले लीजिए और उसके अंदर वो वाला सिम डाल के रख लीजिए और उस पर आधार को आपके लिंक कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही ना हो कि भैया कम्युनिकेशन किसी और के आ रहा है, उससे फोन करके पूछ रहे हैं और वो आदमी अगर भूल गया, उसको तो नीट देना ही नहीं था, नीट तो तुमको देना था, उसने बताया ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन आया, खेल खत्म हो गया। तो प्लीज कीप दिस थिंग विद यू ओनली, ठीक है ना बेटा। कैंडिडेट्स हु डिजायर टू अपीयर इन नीट में सी द डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पर है। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन आप लोग इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ऑल दो इन नंबर्स पे कॉल करने का कोई फायदा नहीं होता, या तो बिजी दिखा रहा होता है या फिर लगता ही नहीं है फोन, और अगर लग भी गया तो वो बोलते हैं एफएक्यू पढ़ लो। तो दीज नंबर्स आर ऑफ नो यूज, उससे अच्छा यूज तो हमें, है ना भाई, हम लोग आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो बता देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग गलतियां ना करें, फॉर्म भरते टाइम अपना नाम, फोन नंबर सब कुछ अच्छे से भरें, ठीक है। इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों की फॉर्म फिलिंग के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा रिप्लाई की आप लोग वहां से आशा ना करें, और इसलिए बोल रहा हूँ फोटो वगैरह सब कुछ अच्छे से भरना, ठीक है। अगर कोई भी गलती की तो बेटा भारी गड़बड़ हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो गए फालतू में एग्जाम से तो दिक्कत है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का साल बर्बाद हो, या कोई भी नहीं चाहता इस वाली बात को कि आप लोगों के साल खराब, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से फॉर्म भरना है, अच्छे से फॉर्म को भर के पहले अभी इंफॉर्मेशन ब्रोशर निकाल लेना। देखो इंफॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पर दिया हुआ, ये रहा इंफॉर्मेशन ब्रोशर, मैं एक क्लिक करूंगा और यहां से आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है उसकी बात भी हो जाएगी। यहां पर नहीं आ रहा क्या, अच्छा पीडीएफ, तो इस पीडीएफ के अंदर लिंक नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, तो हम लोग इधर से कर लेते हैं वेबसाइट से। तो हम लोग गए कहां पे, ये आ गया हमारा नीट नीट नीट, ये देखो यहां से आपकी एप्लीकेशन जो है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। और ये रहा आपका डाउनलोड इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो जब इसकी बात करेंगे तब इसकी बात वील डू, अभी के लिए हम लोग नीट का जो एग्जाम है उसकी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा मेरे हिसाब से हमारी पूरी हो गई है। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों को बाय बाय बोलने वाले हैं, और आप लोग ढंग से बस अपना फॉर्म फिलिंग के ऊपर ध्यान रखें, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये आपको बताया जाएगा, और मैं आप लोगों के लिए मेरा ही कैंडिडेचर भर दूंगा, आपको इस बात में चिंता नहीं करनी है कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। ऑलराइट एवरीवन, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।